नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे नीट मामले में। इंडिया डेली के पास बड़ी खबर सामने आई। आपको बता रहे हैं कि पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा इंडिया डेली आपके सामने कर रहा है। पुणे इंस्टीट्यूट को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा है। आपको बताएं कि इंस्टीट्यूट में जो सवाल दिए गए वही सवाल क्वेश्चन पेपर में हूबहू एज इट इज रिटन आए हैं। ये एक्सक्लूसिव पेपर, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरें आप देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं एकदम हूबहू एज इट इज यही क्वेश्चन जब 3 मई को परीक्षा हो रहे थे उस दौरान भी यही क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। पुणे इंस्टीट्यूट को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं और सवालों के घेरे में पुणे इंस्टीट्यूट भी नजर आ रहा है। 3 मई की परीक्षा पत्र में वही सवाल कैसे आ गए, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का कि क्या और कोई मिली भगत है, क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। एक एक कड़ी अलग अलग राज्यों से जोड़ा जा रहा है कि कैसे ये कनेक्शन सामने आया है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने सबसे पहले इंडिया डेली पर रख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आपको इस वक्त नजर आ रहा है, कहा जा रहा है कि ये एज इट इज हूबहू 3 मई को जब परीक्षा हुआ था उस दौरान भी यही सवाल सामने आए थे नीट के। इसमें बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर भी अरेस्ट हुआ है और अब तक सीबीआई को करीब करीब फोन में लीक पेपर भी मिले हैं और सेंटर पर भी छापेमारी की गई। अब तक इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के लातूर से भी केमिस्ट्री कोचिंग के डायरेक्टर को भी 4 दिन की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। पुणे इंस्टीट्यूट को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और वहीं सीबीआई जो लगातार इस पूरे मामले पर शिकंजा कसने का काम कर रही है और सीबीआई की तलाशी के दौरान मोबाइल फोन से भी कई सारे इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, कई सारी तस्वीरें, कई सारे क्वेश्चंस पेपर निकलकर सामने आ रहे हैं और यह माना जा रहा है कि कोई संगठित गिरोह इसमें इन्वॉल्व है। अब आप समझिए कि जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी बच्चों को पढ़ाने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी क्वेश्चन पेपर तैयार करने की, उन्होंने ही इसमें दगाबाजी का काम किया है। जिन लोगों के इन्वॉल्वमेंट इस क्वेश्चन पेपर में थी, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाने में मदद की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो जो इन्वॉल्व थे एनटीए में, उनकी वजह से ये पेपर लीक की बात निकलकर सामने आ रही है। अब आप समझिए कि अब तक जो 10 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें शिवराज रघुनाथ का नाम निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये इसका जो पेशा है वो संचालक है रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस और इस पर जो आरोप लग रहा है वो यही है कि गैंग के साथ मिलकर लीक पेपर कैंडिडेट्स और उनके लोगों को उपलब्ध कराया, यानी उन तक ये पेपर पहुंचाने का काम किया। फिर मनीषा गुरुनाथ मंधारे का नाम निकलकर सामने आता है, जो बायोलॉजी लेक्चरर हैं महाराष्ट्र में। उनके ऊपर आरोप लगता है कि कोचिंग क्लास में छात्रों को लीक सवाल और उनके जवाब लिखवाए थे। ये मैं नाम आपको इंडिया डेली पर सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से देखने को मिल रही है। पीवी कुलकर्णी जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है, केमिस्ट्री प्रोफेसर महाराष्ट्र से। मतलब अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो महाराष्ट्र से हरियाणा, राजस्थान और यूपी तक ये करेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र टू राजस्थान की कहानी समझिए। मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मांगीलाल बेमवाल, दिनेश बेमवाल, विकास बेमवाल, इन तीनों के भी नाम निकलकर सामने आए। पीवी कुलकर्णी की इन्वॉल्वमेंट, आप समझिए कि एनटीए का जब क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा था उसमें भी पीवी कुलकर्णी का इन्वॉल्वमेंट था और पीवी कुलकर्णी ने उस पेपर को बनाने में मदद की। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुलकर्णी साहब अंदर ही अंदर एक प्लानिंग कर रहे हैं पेपर लीक कराने को लेकर, और वो पेपर लीक हुई है। और इस पर चर्चा करने के लिए ओम प्रभाकर भारती नीट परीक्षा काउंसलर हैं, हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। रजनीश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। इंडिया डेली के पास वो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पेपर है, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर से हम सबसे पहले दिखा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर पूरे इंस्टीट्यूट में लिखवाए गए थे 3 तारीख से पहले, वही एज इट इज निकलकर सामने आ जा रहे हैं। जी सर, 2 बात इस पे कहूंगा। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तो शिक्षक जिन पे जिम्मेदारी सौंपी गई लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने की, उन्होंने इस तरीके का गंदा काम किया है। तो कहीं ना कहीं एनटीए की तरफ से भी चूक है। आप किनको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, इस पे प्रॉपर सर्विलांस होना चाहिए और उनकी जानकारी में ये चीजें पहले आ जानी चाहिए थी कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एक चूक यहाँ पे एनटीए की भी है।
दूसरी बड़ी बात यह है कि गेस्ट पेपर का जो ये मॉडल है सर, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस लीक थे। दो सेट बनाए जाते हैं, एक एक सेट बैकअप के लिए रखा जाता है। तो रिजर्व अगर होता है सर वो। एनटीए, हाँ वो रिजर्व होता है सर, हम्म कहीं प्रॉब्लम होती है तब उस सेट को यूज किया जाता है। हम्म। तो ये एनटीए से भी मांग है कि एनटीए इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। मेरे हिसाब से वो सारे क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे, सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं। जो हम्म दूसरा सेट है उसमें फिजिक्स वाला पूरा पेपर हम्म मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब तो ये बात जाहिर है कि जिन लोगों ने ये सेट बनाया था वो लोग ने ही इसे लीक कर दिया था। और लीक का जो पैमाना है सर, ये भी बहुत बड़ा हो सकता है। हम्म। तो मैंने तो एनटीए से ये भी मांग की है कि जब आप सब कुछ एग्जाम करा लिए थे तो एक बार किसी पोर्टल पे आप सेंटर वाइज रिजल्ट भी जारी कर दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि लीक का जो पैमाना है वो कितना बड़ा था। हम्म। क्योंकि 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इस तरीके का डेटा मिला था, उस समय ही सीकर, लातूर, नासिक, ये सारे सेंटर्स पॉइंट आउट करके मैंने ही उसका ग्राफ बना के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट भी किया था। हम्म। हालांकि इसको नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन ये गेस्ट पेपर वाला जो मॉडल सर है, ये लेकिन एक मैंने सवाल और 2024 मन में आता है। सवाल यह है कि जब नीट के पेपर दो सेट प्रिंट होते हैं तो एक पेपर रिजर्व के तौर पर होता है, जिसका मैंने जिक्र किया, आपने जिक्र किया, लेकिन एक पेपर की जानकारी सिर्फ और डीजी को होती है। तो डीजी पर भी तो सवाल उठ रहा है। नहीं सर, ऐसा है कि वो उन्होंने सारे क्वेश्चंस, ये जो आपके पास सैंपल जो आप गेस्ट पेपर वाला दिखा रहे हैं, इसमें लगभग 400 क्वेश्चंस थे। हो सकता है वो 360 होंगे और वो 360 कंप्लीट सेट होगा। अब उसमें से रैंडम दो सेट बने थे और संयोग से ये दो मैच कर गया है। बट एक्चुअल में पूरा पेपर लीक था, तो इस पे सीधे तौर से हम लोग उन पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एनटीए में कुछ लोग जरूर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो लोग ऐसे प्रोफेसर सर के ये चयन क्या करने में नियम नहीं मदद है कि करते एक हैं। सेट पेपर की जानकारी या कौन सा पेपर आएगा ये डीजी तय करता है? दो सेट में से एक को रिजर्व रखा जाता है ताकि कोई गड़बड़ी हो तो वो उसका उपयोग हो सके, वो क्वेश्चन पेपर के तौर पर लाया जा सके। सही सर, बिल्कुल सही। अगर हो सकता है दूसरा सेट यूज किया जाता तो सिर्फ 45 ही मैच करते, लेकिन 45 में से 45 फिजिक्स का क्वेश्चन मैच करता तो ये भी छोटी बात नहीं होती। मतलब आप ये कह रहे पेपर हैं कि लीक तो पहला पहला कंफर्म है ना सर। मैं छोटे शब्दों में जानना चाहूँ, पहला पेपर आप कह रहे हैं पहला सेट लीक हुआ है और ये भी रिजर्व वाला अगर होता वो भी जाता तो वो भी लीक हो जाता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो उसमें से भी बाकी क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं सर, वो तो उसी हिसाब से बनता है। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा, रजनीश का भी रुख कर लेता हूं। रजनीश हमारे साथ बने हुए। रजनीश, पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एनटीए की इन्वॉल्वमेंट साफ तौर से देखने को मिल रही है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने सुना ओम प्रभाकर भारती ने भी यही कहा कि दो सेट पेपर होते हैं और एक सेट की जानकारी मतलब होती है डीजी के पास कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आएगा वो उन्हें पता होता है। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं रजनीश। देखिए बिल्कुल ये दो जो पूरे जो गेस्ट पेपर जो इस समय इंडिया डेली एक्सेस कर रहा है, ये वही गेस्ट पेपर हैं जो प्रोफेसर्स और जो कोचिंग संचालक, जो अगर शिवराज मोटे गांवकर की अगर बात की जाए तो इन लोगों के कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके पास से ये सैंपल पेपर मिला है, जो हूबहू वो वही इस जो क्वेश्चन पेपर है या ये गेस्ट पेपर है, इसमें जो सवाल लिखे गए हैं, हाथ से लिखे गए हैं, ये हूबहू उन पेपर से मैच करते हैं जो 3 मई को होना था और जिसमें 24 लाख बच्चे बैठे जाने थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एनटीए की जो इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि मैं पूरा सभी एनटीए के सभी मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ एक वो लोग हैं जो पैसों के लालच में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं और धीरे धीरे अब चूंकि ये पूरा मामला अब एक्सपोज हो चुका है, 2024 में भी ये मामला सामने आया था, जिसके बाद ठीक है रजनीश, मैं आऊंगा। मेरे साथ मुस्कान सिंह जो है वो सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका, आपने याचिका दायर की है, क्या कुछ उसमें आपने लिखा है, साथ ही साथ रिएक्शन भी आपका चाहूंगा। जो ये पेपर लीक हुआ है उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है, वो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पेपर वो वाला है जो 3 मई को आया था, यानी तैयारी पहले से हो गई थी। सर मेरी आवाज आ रही? जी जी जी। हाँ जी सर, तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगी कि जब तक हमारे पास, देखिए, अगर ये पूरा एक सिंडिकेट है, जब तक अंदर का कोई एनटीए जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी नहीं है, मतलब वो एक एनजीओ की तरह है जो सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जब तक अंदर का कोई मेंबर अगर बाहर वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आप समझिए इस बात को, तो फिर बाहर वाले को कैसे पता चलेगा कि पेपर में क्या सेट हुआ है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। इट मीन्स दिस इज ऑल अ सिंडिकेट एंड दिस इज ऑल अ कॉन्स्पिरेसी टू जस्ट रूइन द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। तो अब यही बात है कि आप
हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अंदर क्या, अब जो हो गया वो तो हो ही गया है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो एनटीए पर, हम लोग चाहते हैं कि एनटीए को एक तो रिप्लेस करके एक नई बॉडी लाई जाए जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, और फिर दूसरा ये कि जो अभी तो हमारा फिर यहाँ पर पेपर सवाल उठ जाएगा ना, फिर वही वाली बात हो गई ना कि विश्वास की खाई इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है कि उसको पाट पाना मुश्किल है। ये कैसे लोगों के बीच में जाएगा, विश्वास किया जाएगा कि छात्रों के भविष्य के साथ आगे खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि फेरिस्त तो लंबी है, बहुत पहले से पेपर लीक होता चला आ रहा है। जी, इसीलिए हम लोग उसको रिप्लेस करने की हमने उसमें मांग की है, और हम लोग चाहते हैं कि जो है, अब जो पेन पेपर पे पेपर होता था, हम चाहते हैं कि जीई मेंस का भी अगर हम लोग एग्जाम देखें तो वो भी एक हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें कि अगर मैं 2026 के एस्पिरेंट्स के टोटल नंबर की बात करूं तो वो अराउंड 16 लाख थे, और 16 लाख बच्चों का जो पेपर था वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। तो अगर हम लोग एनटीए की बात सुने कि उन लोगों ने एक टिप्पणी दी है कि 22 लाख बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि टेक्निकली उनके लिए अरेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब जीई मेंस का पेपर होता है तो जहाँ पे 16 लाख बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, तो क्या वहां पे हम लोग नीट वाले बच्चों के लिए वो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस बात यह हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर इनका कॉन्स्पिरेसी का जो सारा मुद्दा है वो कैसे बाहर आएगा। तो फिर हमने जो मांग की है उसमें यही की है कि हम लोग इसको बॉडी को रिप्लेस करके एक ट्रांसपेरेंट बॉडी लाना चाहते हैं, और इस पर पूरी अच्छे से जो हमारी जुडिशरी के अंडर। लेकिन मुस्कान जी ये बताइए, आपके फोन में क्या है, आपके फोन में क्या नहीं है, आपके कंप्यूटर पर क्या है, ये तो आज के डेट में सबको पता चल सकता है ना। साइबर हैकिंग अगर कर ली जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि हैकिंग नहीं होगी और परेशानी नहीं होगी अगर ऑनलाइन भी जाते हैं? तो बता देता हूँ कि हमने इसमें भी मांग की है। हमारे पास एक गेम होता है, एक बैड टीम का और एक गुड टीम का। ठीक है, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ आनंद कुमार जी, सुपर 30 के संस्थापक, हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। और नीट पेपर को लेकर जो बवाल मचा हुआ है सर, उसको समझना बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट है, एक क्वेश्चन पेपर हमारे पास सामने आया जो हमने निकाला है, वो ये है कि 3 तारीख को जो पेपर आया था उससे पहले ही वही हुबहू क्वेश्चन पेपर बता दिए गए थे कि यही क्वेश्चन आएंगे। नहीं तो बहुत गलत बात है। ऐसी खबरें मुझे भी सुनने और देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन सेटिंग टीम के लोग थे उनकी मिली भगत है, तो और दुखद बात है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि ऐसे लोगों को खोजबीन करके पकड़ा जा रहा है, उनको सलाखों के अंदर लेने की कोशिश की जा रही है। मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो गरीबों के साथ, जो बेचारे खेत जमीन बेच के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, इनको जितनी कठोर सजा दी जाए वो भी कम है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो इसमें मिले हुए उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। आनंद जी, हमारे साथ मुस्कान सिंह जी में, वो कह रही हैं कि आप उन्होंने एक याचिका दाखिल की है जिसमें ऑनलाइन पेपर कराने की मांग की जा रही है। आपको लग रहा है कि यही एक विकल्प है? आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? तो जी जी बोलिए। तो जब क्वेश्चन सेटिंग टीम की मिली भगत होगी तो पहले ही क्वेश्चन दे देगा। ये ऑनलाइन की जाए अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उससे ज्यादा जरूरत है कि सख्त हो, गोपनीय हो और कहीं कोई मामला लीक न करे। सर, ये समस्या अभी की तो नहीं है, ये समस्या पुरानी है। और अब तक क्या फेल्योर आप देख पा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये पेपर लीक रुक नहीं पा रहा? देखिए, पैसे का लोभ आजकल बहुत बड़ा लोभ हो गया है। देश में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में कई कोचिंग माफिया, कई लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन लीक हो जाए और फायदा हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में लोग लीक कर देते। तो गड़बड़ी वहां है जहां पर एनटीए काम कर रहा है। एनटीए की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों को अपने टीम में रखे जो ईमानदार रहें, और अगर ईमानदारी से भटके तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति कभी न हो। सर, ईमानदारी का कोई पैमाना तो होता नहीं है, क्योंकि पीवी कुलकर्णी का भी तो इन्वॉल्वमेंट था ही एनटीए में। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो बेहद ईमानदार है या नहीं है? उनकी भी इन्वॉल्वमेंट निकलकर सामने आई, जिन पर भरोसा जता रहे हैं वो खुद ही लीक कर दे रहे हैं। सही बात है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि इतनी कठोर सजा दी जाए कि पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया याद रखे कि इतना खराब काम करने के लिए कितनी कठोर सजा दी जाए, ताकि फिर दूसरा कोई दुस्साहस भविष्य में न करे। यही है मेरा। मनीषा गुरुनाथ मंधारे और पीवी कुलकर्णी,
सर आप समझिए कि बच्चों के मन में क्या आ रहा है। आप तो जान रहे, आप एक संस्थापक हैं, आपने पढ़ाया है, बच्चों का पढ़ाते हैं, सब आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं। हम एआई की बात कर रहे हैं और उस एआई के जमाने में चीन कहां पहुंचा। चीन में भी तो पेपर होता है, वहां पर भी तो आराम से पेपर चीजें हो जाती, लेकिन भारत में इस तरह की हालात है। चीन वाला पैटर्न यहाँ लागू करना चाहिए। सारे कोचिंग सेंटर्स पर बैन लगाना चाहिए। सरकारी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, पढ़ाई दुरुस्त होनी चाहिए। जो भी प्रॉफिट के लिए कोचिंग चला रहा है, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है, जैसे चाइना में था, सारे कोचिंग सेंटर पर बैन लगाओ, ऐसा लगना चाहिए। और जो ऐसा करता है, चाइना में ये रूल है कि जो ऐसा करता है उसको इतनी कड़ी सजा दी जाती है कि कोई फिर दोबारा साहस नहीं करता है। तो भारत सरकार को अभी नहीं, अभी तो सॉल्यूशन निकालना ही है। अभी जो 23 लाख बच्चे फंसे हैं, उनका भविष्य के लिए दोबारा अच्छे से परीक्षा लेनी ही है। आगे के लिए भी कोचिंग एक्ट है, उस पर अच्छे से काम करे। वहां उनके भीतर में एनटीए के लोग कौन हैं, कैसे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, उस पर कड़ी निगाह रखे। तो ये सारी चीजों को करना पड़ेगा। कोई ब्लूटूथ लेके तो नहीं आ रहा है, कोई डिवाइस तो लेके क्वेश्चन सेटिंग टीम में नहीं आ रहा है। कई सेट क्वेश्चन करवाना चाहिए। उनको भी पता नहीं कि कई टीम से सेट करवाना चाहिए, इसको रैंडमली चुन के देना चाहिए। तो कई लेयर पर काम करना होगा ताकि सब पारदर्शी हो और बहुत अच्छा परीक्षा हो, बहुत अच्छी से परीक्षा हो। चाइना में जहां 1.5 करोड़ के आसपास बच्चे पेपर देते हैं, हिंदुस्तान की, अगर इंडिया की हम बात करें, 25 लाख के आसपास पेपर देते हैं, फिर भी पेपर लीक हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, कोचिंग्स पर जो है रोक लगा देनी चाहिए। ये इतना पॉसिबल लग रहा है सर? कहां मात खा रहे हैं एग्जैक्टली हम? देखिए, बात तो हर लेयर पर है ना। एक लेयर से तो आप बात को खत्म नहीं कर सकते हैं। कोचिंग पर हम एकदम नहीं रोक लगाई जाए, कोई बात नहीं, लगाम लगाई जाए। कोचिंग में नहीं होता आजकल कि अंतिम 4 दिन में गेस्ट पढ़ाएंगे। आप पता करिए, अपना टीम को भेजिए। देखिए, कई ऐसे कोचिंग सेंटर हम अंतिम 1 वीक में दावा करते हैं क्वेश्चन फंसा देंगे, क्वेश्चन लगा देंगे। वो ऐसा क्यों दावा करते? उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरा, जो सेटिंग टीम है, वो कई तरह का क्वेश्चन सेट होना चाहिए। और जहां स्ट्रॉन्ग रूम है, जहां क्वेश्चन सेट हो रहा है, वहां पर कोई भी तरह का डिवाइस लेके जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए कि 10-15 सेट क्वेश्चन सेट होता है अलग अलग देश के जगहों पर, उसमें से रैंडमली एक सेट लिया गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सेट आ गया कहां। तो कई तरह से इस पर काम करने की जरूरत है और इस पर एक टीम बना के रिसर्च करने की जरूरत है कि कैसे इसको रोका जाए अगली बार। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, उसको सजा मिल गई, बात खत्म हो गई। सजा अभी तो कहां ही मिल रही है। सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मुस्कान सिंह जी जो वकील हमारे साथ, वो भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन जो सबसे जरूरी बात हो जाती है रजनीश, वो सबसे जरूरी हो जाता है कि हालात बद से बदतर ना हो, है ना, वो समझना जरूरी होता है। मुस्कान जी, आपने सुना होगा आनंद जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि पारदर्शिता पूरी तरह से नजर आए, कार्रवाई करने की जरूरत है। और चीन वाला कॉन्सेप्ट का जिक्र जाते जाते वो कर गए। जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमें जरूरत तो है अपने सिस्टम में एक बदलाव लाने की, लेकिन अब बात है कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। क्योंकि अगर हम देखेंगे 2024 का वंशिका का केस देखेंगे, तो उस टाइम पे एक राधा कृष्णा कमेटी भी बनी थी। उन्होंने अपनी सजेशंस, उन्होंने सारी चीजें अपनी उसमें पूरी रिपोर्ट में उन्होंने लिखी, लेकिन अब बात वहीं पर अटक जाती है कि उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और आज जो हम मात खा रहे हैं अपने सिस्टम में, वो सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन के लैक की वजह से खा रहे हैं। हमारे पास हर चीज का माध्यम है, रिसोर्सेज हैं और सरकार पैसा भी देती है, लेकिन अब बात है इंटरनल सिस्टम में। तो हमें इंटरनल सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है। हमें एक बोलते हैं ना, एक रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। तो हम चाहते हैं, हमने यही मांग की है कि उसी सिस्टम में एक पूरी, मतलब एक कमेटी ऐसी हो जिसमें कि सारे रिटायर्ड जजेस होने चाहिए, जहां पर भी कि एक कोई भी अंदर एक किसी भी टाइप का लूप होल नहीं बचना चाहिए, जो कि बाहर कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर दे। और अगर हम देखा जाए, ऑनलाइन कराने का हमारा जो है पूरा फोकस यही है, क्योंकि उसमें हम लोग एक हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि जिसमें कि अगर कुछ भी, अगर कहीं पर भी ट्रांसफर भी हो रहा है ऑनलाइन मोड की तरफ से, तो फिर वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो पूरे ऑफिस में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आप कह रही हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए, ये बात भी सही है। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, ऑनलाइन पेपर कराने की बात हो रही है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज के एआई के जमाने में, आज के हैकिंग के जमाने में ये इतना आसान नहीं रहने वाला है।
देखिए आशीष, किसी भी चीज़ में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, जिस भी चीज़ में ह्यूमन जो है वो इंटरफेयर होगा, वहाँ पर लीकेज के चांसेस जो है 100% होंगे। जहाँ पर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ लीक होगा पेपर, ये इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात 100% ऑनलाइन की जहां तक आप बात करते हैं, तो वो अभी थोड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अभी वक्त लगेगा। अगर आप ऑनलाइन पेपर भी करवाते हैं तो उसको भी ऑनलाइन पेपर कोई तो ह्यूमन बीइंग सेट करेगा और उसको फिर कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में सेट करेगा, जिसके बाद वो तमाम छात्रों तक ऑनलाइन पेपर वो होगा। लेकिन उसमें भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, तो इससे भी जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑनलाइन पेपर भी पूरी 100% सेफ नहीं है। वहां से भी पेपर लीक हो सकता है, संभावनाएं हैं। ठीक है, कोई ऐसा मैकेनिज्म खोजना होगा जिसमें यह देखना होगा कि किसी भी तरीके से जो पेपर लीक की संभावना है वो 100% से सीधा 0 पे आ जाए। जब तक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनेगा ये पेपर लीक होते रहेंगे, चाहे वो ह्यूमन इंटरफेयर की वजह से ठीक हो, है। लेकिन चाहे उम्मीद छात्र यही जता रहे हैं कि आगे इस तरह से चीजें ना हो, और अब कोई वो वक्त आ गया जब एक बहुत कड़ा मैसेज देने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की हिमाकत करने से पहले लोग 100 बार सोचें, खासकर पेपर माफिया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे ट्रंप दौरे के बाद। पुतिन का चीन दौरा भी आज से 2 दिवसीय चीन दौरे पर पुतिन नजर आएंगे। जिनपिंग और पुतिन की यह मुलाकात बेहद अहम रहने वाली है। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद अब पुतिन ने जिनपिंग से मुलाकात करने का फैसला किया है। पुतिन के बीजिंग दौरे पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। दुनिया की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर घंटे समीकरण बदलते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है? दुनिया की राजनीति में अगर कोई गठजोड़ इस वक्त सबसे मजबूत दिख रहा है तो वो रूस चीन का है। जब रूस अलग थलग पड़ रहा था तो चीन के साथ उसने सिचुएशनशिप जो है वो कर ली थी। एक तरफ रूस चीन का वो गठजोड़ है जिसे जानकार आज की सबसे मजबूत वैश्विक साझेदारी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम दुनिया का दबाव और यूक्रेन युद्ध की आग है जिसने रूस को कूटनीतिक तौर पर घेरने की पूरी कोशिश की है। और ठीक इसी सस्पेंस के बीच एक और बड़ा कूटनीतिक धमाका होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन से रवाना होने के महज 24 घंटे के अंदर ही बीजिंग की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन 19 से 20 मई तक चीन के राजकीय दौरे पर होंगे। शी जिनपिंग के आमंत्रण पर, यानी एक तरफ अमेरिका के साथ तनावपूर्ण कूटनीतिक संदेश और दूसरी तरफ रूस चीन की हाई लेवल मीटिंग की तैयारी तेज नजर आ रही है। तो सवाल यही है, तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य दौरा है या फिर दुनिया के सामने एक नया पावर सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है, आकार ले रहा है दर्शकों? क्योंकि रूस और चीन मिलकर वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से लिख रहे हैं। और क्या वाकई आने वाले दिनों में दुनिया 2 ध्रुवों से निकलकर नए गठजोड़ों के युग में प्रवेश करने वाली है? क्योंकि नजरें अब सिर्फ बीजिंग पर टिकी हुई हैं, जहां पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि आने वाले वैश्विक समीकरणों का संकेत मानी जा रही है। और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि रूस चीन की दोस्ती बहुत कुछ कह रही है, अमेरिका को एक तरह से चुनौती देती हुई नजर आ रही है। बीजिंग मॉस्को की बढ़ती नजदीकियां ट्रंप के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, क्योंकि ट्रंप के जाते ही बीजिंग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 24 घंटे में पुतिन के दौरे का ऐलान और उसके बाद से शी जिनपिंग के बुलावे पर पुतिन का दौरा है। यानी वर्ल्ड ऑर्डर की जो कहानी है, जो पटकथा लिखी जा रही है, वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है क्योंकि चीन नया ग्लोबल पावर सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लुधियाना में पंजाबी सिंगर की हत्या कर दी गई है। इंदर कौर की हत्या की गई है। 6 दिन पहले बंदूक की नोक पर अपहरण किया गया था, यानी पहले किडनैप किया गया और उसके बाद से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पंजाबी सिंगर इंदर कौर का शव नहर में मिला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लुधियाना में पंजाबी सिंगर की हत्या से हड़कंप मच गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये वही इंदर कौर हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। सिंगर इंदर कौर की हत्या की गई है। पहले किडनैप किया जाता है
और उसके बाद से 6 दिन पहले आपको बताएं कि इनका किडनैप हुआ और किडनैप होने के बाद आज ये खबर निकलकर सामने आती जहां पर पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या कर दी जाती। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है कि आखिर इतने एक्टिव मोड में क्यों जो अपराधी हैं वो नजर आ रहे हैं। सरकार वहां की क्या कर रही है। लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या के बाद से अब हड़कंप मचा है। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं कि 6 दिन पहले जब बंदूक की नोक पर अपहरण हुआ था तो उसके बाद समय रहते पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस ने बचाने का प्रयास किया या नहीं किया। ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक आपको याद हो इससे पहले भी कई सिंगर्स को मौत के घाट उतारा गया, खुलेआम गोलियां चलाकर। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।